नमस्कार दोस्तों, आप सभी दोस्तों का हमारे चैनल पर ला क्विज के नाम से जो चैनल है, हमारे चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हमने वादा किया था कि मिलेंगे जल्दी ही अगले सेट पर, तो ये सेट नंबर 19 है। दोस्तों, इस सेट में हमने इंग्लिश और हिंदी दोनों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का कलेक्शन किया है और जहाँ तक हमने कोशिश किया है कि कोई भी क्वेश्चन पिछले सेटों से रिवीजन न हो पाए। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। चलते हैं दोस्तों प्रश्न पे। प्रश्न दोस्तों, प्रश्न संख्या 1 है। क्वेश्चन नंबर 1, आरपीएफ नियम के अनुसूची 1 में क्या परिभाषित है? व्हाट इज डिफाइंड इन शेड्यूल 1 ऑफ द आरपीएफ रूल? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन 1 है पद और पदनाम, डेजिग्नेशन एंड डेजिग्नेशन नेम। दूसरा ऑप्शन है वरिष्ठ अधिकारियों की शक्तियाँ, पावर ऑफ सुपीरियर ऑफिसर्स। तीसरा ऑप्शन है नियुक्तियाँ, द अपॉइंटमेंट्स। और लास्ट ऑप्शन है सुरक्षा न्यायालय की शक्तियाँ, पावर्स ऑफ सिक्योरिटी कोर्ट। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा पद और पदनाम। यह आरपीएफ नियम के अनुसूची 1 में डिफाइन है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 2। दोस्तों, दूसरा प्रश्न है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 52 में वर्णित है। सेक्शन 52 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर इज डिस्क्राइब्ड। दोस्तों, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन 1 है गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की तलाशी, सर्च ऑफ अरेस्टेड पर्सन। दूसरा ऑप्शन है पुलिस अधिकारी की प्रार्थना पर अभियुक्त की चिकित्सा परीक्षा, मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज्ड एट द रिक्वेस्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर। दोस्तों, तीसरा ऑप्शन है किसी बंद मकान की तलाशी। और लास्ट ऑप्शन है आक्रामक आयुध अधिग्रहण करने की शक्ति, पावर टू एक्वायर एग्रेसिव वेपन्स। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा आक्रामक आयुध अधिग्रहण करने की शक्ति, पावर टू एक्वायर एग्रेसिव वेपन्स। दोस्तों, ये दंड प्रक्रिया की संहिता 52 यानी कि 52 में दिया गया है, क्योंकि पहला ऑप्शन जो है गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की तलाशी, ये 51 में है सीआरपीसी की धारा 51। और दूसरा ऑप्शन जो है पुलिस अधिकारी की प्रार्थना पर अभियुक्त की परीक्षा, ये आपका पड़ जाएगा 53 में। और किसी बंद मकान की तलाशी ये होता है 100 में। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 3, जनता कब मजिस्ट्रेट व पुलिस की सहायता करेगी? व्हेन विल द पब्लिक असिस्ट द मजिस्ट्रेट एंड द पुलिस? ऑप्शन देखते हैं। सीआरपीसी सेक्शन 37। ऑप्शन 2 है सीआरपीसी सेक्शन 38। ऑप्शन 3 है सीआरपीसी सेक्शन 39 और ऑप्शन 4 है सीआरपीसी सेक्शन 45। दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा सीआरपीसी सेक्शन 37 यानी कि सीआरपीसी की धारा 37 में डिफाइन किया गया है कि जनता कब मजिस्ट्रेट और पुलिस की सहायता करेगी। प्रश्न संख्या 4, निम्न में से आईपीसी की कौन सी धारा है जहां प्रयास और अपराध का होना एक ही धारा में दंडनीय है? दोस्तों, इसमें से वो कौन सी धारा होगी जिसमें प्रयास, यदि कोई उस अपराध का प्रयास भी करता है और अपराध को यदि पूरा भी करता है तो दोनों का दंड एक ही धारा में डिफाइन किया गया है। तो दोस्तों, वह कौन सी धारा होगी? ऑप्शन देखते हैं। पहले क्वेश्चन को इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश में समझने वाले हमारे मित्र नहीं समझ पाएंगे, तो बता देते हैं उन्हें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेक्शन ऑफ आईपीसी वेयर अटेम्प्ट एंड ऑफेंस आर पनिशेबल इन द सेम सेक्शन? दोस्तों, ऑप्शन 1 है सेक्शन 307। ऑप्शन 2 है सेक्शन 393। ऑप्शन 3 है सेक्शन 309 और ऑप्शन 4 है सेक्शन 391। दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होगा? 307 में तो प्रयास के लिए दंड है। 393 क्या है? आप लोग कमेंट्स ज़रूर करिएगा। 393 आपके कमेंट्स के लिए छोड़ रहे हैं। सेक्शन 393 को बताना है कि सेक्शन 393 393 में क्या डिफाइन किया गया है। और सेक्शन 309 है आत्महत्या का प्रयास करना, और आत्महत्या के प्रयास के लिए दंड भी डिफाइन किया गया है। लेकिन सेक्शन 391 जो डकैती है
लूट, 5 या 5 से अधिक लोग लूट करते हैं तो डकैती की ही श्रेणी में आ जाएगा। करने की कोशिश करते हैं या करते हैं तो उसकी सज़ा एक ही धारा में है, प्रयास के लिए भी और पूरा होने पर भी 395 में। तो ये सही उत्तर हो जाएगा सेक्शन 391। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 5, इनमें से अवैध जमाव का दंड है। आउट ऑफ दिस इज द पेनल्टी ऑफ इलीगल डिपोजिशन। चलते हैं दोस्तों ऑप्शन पे। ऑप्शन देखते हैं, 6 माह का कारावास या जुर्माना या दोनों, 6 months इम्प्रिजमेंट और फाइन और बोथ। ऑप्शन 2 है 3 माह का कारावास या जुर्माना या दोनों, और ऑप्शन 3 है 1 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों, और ऑप्शन 4 है 2 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों। दोस्तों ये अवैध जमाव के बारे में पूछ रहा है कि अवैध जमाव का दंड किस आईपीसी के किस धारा में है। दोस्तों इसमें आईपीसी हो जाएगा, आईपीसी के किस धारा में डिफाइन किया गया है। तो दोस्तों आईपीसी की किस धारा में है अवैध जमाव का दंड? अवैध जमाव का दंड आईपीसी की धारा 143 में है, 143 में है। और कितना दंड है? 6 माह का कारावास या जुर्माना या दोनों। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 6, एनडीपीएस एक्ट की धारा 42 सब क्लास 1 और धारा 67 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हेतु राजस्व विभाग द्वारा आरपीएफ को कब मिला? When was RPF received by the Revenue Department to exercise the power conferred under Section 42 subclause 1 and Section 67 of the NDPS Act? ऑप्शन 1 है 11 अप्रैल 2018 और ऑप्शन 2 है 11 अप्रैल 2019 और ऑप्शन 3 है 10 अक्टूबर 2017 और ऑप्शन 4 है 5 मार्च 2019। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2, 11 अप्रैल 2019। 11 अप्रैल 2019 को सही कर देंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे, इसे सही कर देते हैं दोस्तों, 11 अप्रैल 2019। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, टीएनटी यानी कि ट्राई नाइट्रोटॉलुइन, इसका पूरा नाम होगा, किस प्रकार का विस्फोटक है? What type of explosive is TNT? ऑप्शन है पायरोटेक्निक, ऑप्शन 2 उच्च विस्फोटक हाई एक्सप्लोसिव और ऑप्शन 3 है निम्न विस्फोटक लो एक्सप्लोसिव और ऑप्शन 4 लास्ट ऑप्शन है कोई नहीं नॉन। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा उच्च विस्फोटक, यह हाई एक्सप्लोसिव है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष होता है। द डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इज हेडेड बाय। ऑप्शन देखते हैं, जिला अध्यक्ष, ऑप्शन 2 जिला अधिकारी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ऑप्शन 3 मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर, ऑप्शन 4 राज्यपाल। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। दोस्तों प्रश्न संख्या 9 है, विधि विरुद्ध जमाव में शामिल व्यक्तियों की संख्या होती है। द नंबर ऑफ पर्सन इन्वॉल्व्ड इन द लॉ अगेंस्ट मोबाइलाइजेशन इज। ऑप्शन देखते हैं, 5 या अधिक, 5 और मोर, ऑप्शन 2 है 4 या अधिक, 4 और मोर, ऑप्शन 3 2 या अधिक और ऑप्शन 4 है 6 या अधिक। दोस्तों विधि विरुद्ध जमाव में कितने लोग शामिल होते हैं? 5 या 5 से अधिक लोग। तो ऑप्शन आप देखते रहिए, ऑप्शन में कौन सा सही होगा आप कमेंट्स करिए। एक बार फिर हम क्वेश्चन को दोहरा देते हैं। विधि विरुद्ध जमाव में शामिल व्यक्तियों की संख्या होती है, यही पूछ रहा है। द नंबर ऑफ पर्सन्स इन्वॉल्व इन द लॉ अगेंस्ट मोबिलाइजेशन इज। ये दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 5 या अधिक। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 10 अंतिम प्रश्न है दोस्तों। अंतिम प्रश्न को देखने से पहले आप सभी दोस्तों से हमारा निवेदन है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के बटन के बगल में एक घंटी का बटन होगा, उसे ज़रूर दबाएं।
ताकि आपको हमारे चैनल के माध्यम से वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल सके। चलते हैं प्रश्न को देखते हैं। यदि कोई रेल यात्री जो नशे की हालत में है, चिकित्सीय जांच में नशे की पुष्टि हो जाने पर उस पर रेलवे एक्ट की किस धारा के तहत मामला पंजीकृत होगा? इफ़ ए रेलवे पैसेंजर हु इज़ इन ए स्टेट ऑफ इंटॉक्सिकेशन अपॉन कन्फर्मेशन ऑफ इंटॉक्सिकेशन इन द मेडिकल एग्जामिनेशन अंडर विच सेक्शन ऑफ द रेलवे एक्ट विल द मैटर बी रजिस्टर्ड? चलते हैं ऑप्शन पे। सेक्शन 145C, सेक्शन 146 और सेक्शन 145A और सेक्शन 146B। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा सेक्शन 145A। दोस्तों एक बार और आपको याद दिला देना चाहता हूँ कि अगला सेट हमारा 20 नंबर सेट आएगा। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक्स।